स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का 22,605 पदों पे ये वैकेंसी निकल के आने वाली है, जो कि आपके नवंबर में ही आएगा। प्यारे साथियों, इसमें आपके हाइट में क्या बदलाव हो चुके हैं, आपके एज लिमिट है क्या, कितना एज लिमिट लगेगा, आपके क्वालिफिकेशन में क्या लगेगा। प्यारे साथियों, फुल प्रोसेस के साथ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों, चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का टोटल पोस्ट यहाँ पे साथियों आपके 22,605 पद के साथियों ये वैकेंसी निकल के आने वाला है। प्यारे साथियों, अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो प्यारे साथियों हम यहाँ पे भी आपको बता दें साथियों, आपके 22,605 पदों पे ये वैकेंसी निकल के आ चुका है। अब साथियों इसके साथियों जो क्या क्या इसमें साथियों आपके पद में है, आपके कई तरह का, जैसे साथियों यहाँ पे पीएसी भी है, महिला बटालियन भी है, आपके घुड़सवार भी है, ऐसे करके कई सारे चीज़ है। प्यारे साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये पद अलग अलग विभागों में है साथियों, ये पद आपके अलग अलग विभाग में है। जैसे में साथियों यहाँ पे बताए गए आपके सिविल पुलिस है, इसमें सिविल पुलिस भी है, यहाँ पे साथियों पीएसी भी है, और यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं महिला बटालियन आज भी है। प्यारे साथियों, और घुड़सवार भी, कई सारे चीज़ें हैं इसमें इस बार की यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो प्यारे साथियों, एक आपके लिए शानदार मौका है, एक आपके लिए गोल्डन मौका है, जो जिसे कहा जाता है ना कि गोल्डन मौका मिला है आपको। तो प्यारे साथियों, आप कैसे तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि साथियों आपके जो पद है पहले 19,000 प्लस थे, लेकिन अब 22,000 प्लस हो चुके हैं, यानी कि 22,605 पदों पर साथियों ये वैकेंसी निकल के आई है। चलिए आगे भी देखते हैं साथियों। अब तो साथियों यहाँ पे आपके विभाग की बात हो चुकी है साथियों, यहाँ पे सिविल पुलिस है, पीएसी है, महिला बटालियन है, आदि है। अब आता है साथियों यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता प्यारे साथियों आपके क्या होना चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप आसानी से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन है आपके 1 नवंबर 2025 हो चुके हैं, और 2-3 दिन के बाद ही आपके जो नोटिफिकेशन है आ जाएंगे। प्यारे साथियों, तो बस आपको कुछ दिन ही सब्र करना है, उसके बाद फिर तो आपका जो जंग है छिड़ ही चुका है। अगर आप वर्दी चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आपके नवंबर से ही रात भर जगना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में ही नोटिफिकेशन निकल के आता है। और प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर ये भी कहते हैं कि यूपी में जो होते हैं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो पहले से तैयारी नहीं करते हैं कब, जब नोटिफिकेशन आ जाए, जिस दिन से फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी दिन से ही उन लोगों का तैयारी चलता है, वो पहले नहीं कर सकते। आप खुद में अपने आप में भी देखिएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले, आपके तो 10th 12th इंटरमीडिएट ऐसा है, उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। प्यारे साथियों, आपको बताया साथियों कि शैक्षणिक योग्यता आपके 10वीं 12वीं इंटरमीडिएट या उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास 10-12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्यारे साथियों, आपके पास किसी भी हाल में क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके कहीं आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे साथियों। फिर से आपका जो है साल भर बर्बाद जाएगा। अभी कोई ठीक नहीं है साथियों कि ये वैकेंसी आने के बाद अगला वैकेंसी कब आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये मौका है। अगर इस मौका को गवा देंगे तो आगे न जाने कब ये मौका आएगा भी नहीं आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आयु सीमा की बात कर ले साथियों। शैक्षणिक योग्यता तो आपके 10th 12th पास होना चाहिए। अब साथियों आयु सीमा की बात कर ले, यहाँ पे आयु सीमा एज लिमिट की बात करें, पुरुष समान वर्ग की बात कर ले प्यारे साथियों, तो उन लोगों के लिए कितना है, 18 से 25 वर्ष है। और महिला की बात कर ले, जितनी भी बहनें हैं बताए हैं उनका 18 से 28 हो, 18 से 28 है। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष के लिए क्या रहेगा साथियों, आयु सीमा आपके पुरुष के लिए 18 से 25 रहेंगे, और महिला के लिए 18 से 28 रहेंगे। प्यारे साथियों, एक मौका है, देखिए इस मौके को गवाएंगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि साथियों देखिए ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। अब साथियों यहाँ पे आरक्षित वर्ग को साथियों आपको बता दें इसमें छूट मिलेगा, क्योंकि देखिए हर वैकेंसी में छूट मिलता है, इसमें बताया गया है नियमानुसार छूट दी जाएगी साथियों। जो आरक्षित वर्ग से साथियों उन लोगों को जो छूट मिलता है वो मिलता रहेगा, हर वैकेंसी में मिलता है, तो इसी भी वैकेंसी में छूट मिलेगा। बल्कि एक नहीं साथियों, कई सारी वैकेंसियों में ऐसे छूट नहीं मिल पाता है, लेकिन इस वैकेंसी में मिलेगा, क्योंकि साथियों सरकारी स्तर पे जो वैकेंसी निकल के आती है आपके, तो प्यारे साथियों उसमें आरक्षण जो मिलता है आपको, जो पिछड़े वर्ग हैं
आरक्षित वर्ग हैं उन लोगों को आरक्षण मिलता रहता है। प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें शारीरिक योग्यता क्या रहेगा साथियों, फिजिकल एलिजिबिलिटी साथियों, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेंगे प्यारे साथियों। पुरुष के लिए साथियों बता दें यहाँ पे पुरुष के लिए ऊंचाई आपकी न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए प्यारे साथियों। जो भाई हैं उन लोग का जो हाइट है कितना होना चाहिए प्यारे साथियों। जो आपकी हाइट है यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितना लगेगा इस बार प्यारे साथियों, कुछ तो बदलाव हो चुके हैं ना प्यारे साथियों। अब आपको ये भी तो कवर करना पड़ेगा प्यारे साथियों। यहाँ पे शारीरिक योग्यता, फिजिकल एलिजिबिलिटी प्यारे साथियों। यहाँ पे बता दें पुरुष के लिए आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए साथियों। ओबीसी यूआर का, ओबीसी और यूआर का प्यारे साथियों आपके न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, आपके 168 सेंटीमीटर ओबीसी और यूआर का होना चाहिए। यहीं पे बात कर ले साथियों आपके महिलाओं के लिए ऊंचाई साथियों क्या रहेगा, यानी कि जो बहनें हैं उन लोगों का जो ऊंचाई है क्या रहेगा प्यारे साथियों। आपको बता दे जो बहनें हैं उन लोग की जो ऊंचाई है आपके 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर ओबीसी यूआर का होना चाहिए प्यारे साथियों। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलिए प्यारे साथियों अब आता है यहाँ पे आता है आपके छाती की बात कर ले प्यारे साथियों। जो आपके चेस्ट है, आपके जो चेस्ट है साथियों उसकी बात कर ले। यहाँ पे आपकी जो चेस्ट है क्या होंगे साथियों प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए महिलाओं का नहीं होता है बल्कि पुरुष का जो चेस्ट है और छाती होता है साथियों आपके वो चेक किया जाता है, यानी कि छाती केवल साथियों पुरुष के लिए बताया गया है। एक आपकी जो छाती है साथियों 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे जो होता है ना ये इस तरफ से जो आपके सीने होते हैं प्यारे साथियों 79 होना चाहिए, आपके 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाव के साथ, बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब फुलाए साथियों, जब आप फुलाए तब कितना होना चाहिए प्यारे साथियों, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो प्यारे साथियों आपको पहले से ही बाहर कर दिया जाएगा प्यारे साथियों। वो तो एग्जाम के बाद होता है, लेकिन आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए प्यारे साथियों, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर आपके पास 168 सेंटीमीटर हाइट है तब तो ठीक है साथियों, लेकिन जब नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है, मतलब उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है प्यारे साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। और ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमने लेके आते रहते हैं और आपको एकदम जरूरी सूचनाएं होती है आप सबके पास लेके आते रहते हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जितनी भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनको ताज़ा अपडेट मिलता रहे साथियों। चलते हैं वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।